क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने का इशारा किया। ये बैंक में दाखिल हो गए और फिर तीसरा नौवारिद भी आन पहुंचा। शहर की रौनकें अभी मांद नहीं पड़ी थीं, जिंदगी जाग रही थी और इधर बैंक में लोगों का महफूज मुस्तकबिल लुटने जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर कमरे में गया, एक शॉल उठा लाया, एक कुर्सी टेढ़ी करके लॉकर्स रूम के बाहर कुछ इस तरह रख दी कि शॉल डाल देने के बाद बाहर से कुछ नजर ना आ सके। एक ब्रीफकेस खोला गया जिसमें से ड्रिल मशीन और मुख्तलिफ औजार बरामद हुए और अब ये तमाम इस दरवाजे को किसी न किसी तरह खोलने की जस्तजू में लग गए। इस सिक्योरिटी गार्ड ने स्ट्रांग रूम के बजाय लॉकर्स रूम खोलने पर तवज्जो दी कि यह काम शायद इसे ज्यादा आसान लगा हो। इन लोगों के पास मौजूद मास्टर कीज भी आजमाई जाती रहीं। आखिरकार दरवाजा खुल गया। लाइट के रोशन होते ही इन सब के सामने लॉकर्स ही लॉकर्स थे। नहीं मालूम कितने करोड़ों के असासे मौजूद हैं इन लॉकर्स में। इन मुल्जिमान ने इन्हें देखा, जायजा लिया, इसके बाद लॉकर्स तोड़ने शुरू किए। लॉकर्स टूटते रहे, ये लूटते रहे। नहीं मालूम कितना वक्त लगा इस कार्रवाई में। इस कार्रवाई में थक जाने के बाद इस सिक्योरिटी गार्ड ने पहले से लाए हुए बर्गर्स और सॉफ्ट ड्रिंक निकालकर सबको पेश किए। सुकून के साथ ड्रिल मशीन उठाई, वापस ब्रीफकेस में रखी, उसे ले जाकर एक कमरे में पोशीदा किया और तमाम मालो असबाब जो इनके हाथ लगा लेकर रवाना हो गए। हम इससे पेशतर भी अपने कई प्रोग्रामों में यह जिक्र कर चुके हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के मुतय्यन गार्ड्स मुख्तलिफ इदारों में किस तरह डकैती के मुर्तकिब हुए हैं। इससे पेशतर भी हमने आपको यह बताया कि कराची में कई जगहों पर मुतय्यन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने किस तरह वारदात की। हम आपको दिखा चुके हैं कि मुल्तान जिला व्याड़ी की तहसील बुरेवाला के एक मकामी बैंक में होने वाली बैंक रॉबरी के बारे में। क्या आज तक उन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कि जो इन जराइम में मुलव्वस पाई गई हैं पाबंद किया गया या उनके लाइसेंस मनसूख किए गए? अगर नहीं तो आखिर क्यों? आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट लाहौर के मकामी बैंक में होने वाली डकैती का मुकम्मल अहवाल। 30 अप्रैल 2006 मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। सुबह 11 बजे 30 अप्रैल की दोपहर की बात है कि पुलिस को इत्तला मिली कि हबीब बैंक मून मार्केट जो उसकी ब्रांच है वहाँ पर एक वकूआ हो गया। इत्तला मिलने पे फ़ौरन ऑपरेशन पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद तफ्तीशी अमला भी मौके पर पहुंच गया। इस अंदाजे से हमने तफ्तीश यहाँ से शुरू की। जब हमने ये चेक किया कि इस बंदे को सिक्योरिटी गार्ड को किसने रखा था तो पता चला कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, सिक्योरिटी कंपनी है जो डिफेंस में होती है, शहजादा कंपनी। उन्होंने इस गार्ड को यहाँ पे तैनात करवाया था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इस गार्ड को 7 अप्रैल को यहाँ पे रखा गया, जबकि उस गार्ड ने वो सिक्योरिटी एजेंसी भी 7 अप्रैल को ही ज्वाइन की थी। ऑपरेशनल पुलिस के आने के बाद बैंक मैनेजर और बैंक का तमाम अमला मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देता रहा। गुजरे हुए दिन के तमाम हालात और वाकयात बयान करता रहा कि किस तरह कल शाम ये तमाम लोग यहाँ मौजूद बैंक में मुतय्यन सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर गए थे। इन्हें क्या खबर थी कि वो मुहाफिज नहीं लुटेरा था। ठीक, और किसी किस्म का रिस्पांस नहीं। बाहर से ताला लगा हुआ था, अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ था और किसी किस्म का रिस्पांस नहीं। अच्छा, फिर दोबारा मैं 9:15 बजे के करीब वापस आया
और मेरे आने से पहले मेरे एक ऑफिसर हैं और फारूक साहब वो आ चुके थे, मैनेजर क्रेडिट। फिर तकरीबन कोई 11 बजे के करीब आप आए? जी हाँ, मेरे साथ एक अफसर भी था। तो फिर आके क्या? मैंने एक अफसर अपने को कहा था कि मुझे घर से ले लेना जनाब। मेरे अफसर घर से मुझे लेने के लिए आए जनाब। हम वहाँ पे इत्तेफाक ऐसा है कि जिस वक्त वो मेरे घर पहुँचे तो मैं उस वक्त तैयार भी था। मैंने कहा बेगम को कहा कि आप मेरे ड्राइंग रूम बेटा मैं तैयार हो जाता हूँ तो फिर चलते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे उस वक्त यहाँ पे फारूक साहब जो मेरे मैनेजर रहते हैं वो भी इधर चले गए थे। और ये भी क्योंकि इन्हें ज़रा ये होता है कि आप पीछे घर रहते हैं तो रिलैक्स कर देते हैं। चलो मैनेजर साहब आके फ़ोन करेंगे आप 2 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे हमने ही बड़ी कोशिश की, मेरे साथ ये भी थी, हमने उसको बड़ा उसे कहा दूसरा तीसरा। मैंने कहा जी और थोड़ा सा बाहर जाके देखते हैं, शायद साहब हमारे अफसर ये साथ ही रहते। तो मैंने देखा, मैंने कहा चूँकि इनसे ये कंज्यूमर के इंचार्ज है, ठीक है, इनने सारे मैंने कहा इनके घर चलते हैं, जाके बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं। हम वहाँ पे गए थे, भाई वो आ जाएगा या आ जाएगा। मैं कहता हूँ फिर दोबारा चक्कर लगा। अच्छा, इसी दौरान उनके वाले साहब भी नीचे आ गए, क्योंकि वो मेरे अफसर भी रहे थे। बस उनके साथ वो तकरीबन कोई डिस्कशन होती थी। फिर उसके बाद आप काफ़ी उसके बाद फिर मैंने एक और भी यहाँ पे सामने है मैंने चलो उनके कुछ ही देर बाद एएसपी इन्वेस्टिगेशंस भी मौके वारदात पर पहुंच गए। तमाम तर तफसीलात से आगाही लेते रहे। पूछने पर बैंक मैनेजर ने इब्तिदाई हालात बयान किए। आपने ये चेक कर लिया सर अपने बैंक के अंदर सिलसिला? नहीं, अभी कोई चेक नहीं, अभी कोई चेक नहीं है। अब क्योंकि जब अंदर दाखिल हुए तो बिजली गई हुई। अच्छा, जब बिजली गई हुई थी तो जनाब मैंने अफसर को कहा जो मेरे साथ नहीं आपने कैश वगैरह सारा सेफ वगैरह चेक नहीं, अभी तो वाला चौकीदार अभी नहीं है, वो आपका रात वाला चौकीदार नहीं है, सुबह से ही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। शहजादा वालों ने हमें भेजी है जनाब, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अभी क्या मसला है? मैं अभी बताता हूँ, मसला ये हुआ अभी तो इस तरीके से हुआ है कि मैं आया हूँ अपने रूटीन का काम करना है। अभी उस वक्त तक हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तो सही बात कि सिर्फ शहजादा कंपनी को ये फोन किया कि आपका गार्ड क्यों गायब था, जब मुझे रिपोर्ट दिया चेक करें। आपने ये चेक किया सर? लॉकर्स रूम के बारे में बैंक मैनेजर ने बताया, ये चीज हमने गिरी हुई नजर आई है तो उस वक्त जनाब यहाँ पे आके चेक करें। उसके बाद जाए वकुआ की जानिब बढ़े ये लोग। ये तोड़ दिया। ये अब ये नहीं पता कि ये ड्रिल किया हुआ है, ये देखना ये लॉक दोनों तरफ तोड़े हुए हैं। और ये देखें ये एएसपी ने अपने दूसरे अफसर्स के साथ मुआयना शुरू किया मौके वारदात का। हर चीज बिखरी हुई थी। कई लॉकर्स टूटे हुए अपने साथ होने वाले सानहे की मुंह बोलती तस्वीर बन गए थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस सारे मसले में जो कुछ लैप्स आए हैं ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक वो भी बताना ज़रूरी है। मसलन कि यहाँ पे बैंक की सिक्योरिटी जो होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें एक गार्ड का तैनात करना, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी अलार्म ना होना, और तीसरी अहम बात ये कि कैमरे जो कि अंदर लगे होते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे थे। इन वजूहात की बिना पे हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसको यहाँ पे तैनात किए हुए भी कोई 15-20 दिन हुए हों, और फिर उस बंदे को आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए छोड़ जाएं। लोगों की अमानतें यहाँ पे पड़ी होती हैं और बैंक को चाहिए कि प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंज करे, प्रॉपरली ट्रेंड बंदे रखे, और इसके लिए प्रॉपरली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट रखे, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ये वकूआ पेश आया। बहरहाल हम लोग अपने क्लूज जो हमारे मिले हैं उस पर हम मेहनत कर रहे हैं। इस वकूए के हवाले से पुलिस की एक रिजर्वेशन ज़रूर है कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुख्तलिफ जगह पर गार्ड तैनात करवाती हैं, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करती। इस ज़मन में हम लोगों ने इस दफ़ा ये फ़ैसला किया कि हम प्रॉपर रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके अपने गार्ड्स को तैनात नहीं करवाती, उनका सिक्योरिटी लाइसेंस जो है वो मंसूख किया जाए। हर चीज का बगौर जायजा लेते रहे ये लोग। मुल्जिमान ने तहस नहस कर दिया था हर एक शय को। 29 लॉकर्स जो तोड़े गए हैं, हमारी आखिरी इत्तला तक टूटने वाले लॉकर्स का क्लेम फॉर्म के जरिए मालियत का अंदाजा 4,86,09,270 रुपए। ये देखें सर, ये देखें, और ये यहाँ पे ये देखिए रवैया के खास इंस्ट्रूमेंट, एक ही साइज
बैंक का पूरा अमला और कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग हैरान और परेशान थे इस वारदात पर। ये पीछे भी हैं, ये देखिए पीछे भी तोड़े हुए हैं। अच्छा ये इसी ये पे देखिए इधर भी, ये भी तोड़े हुए हैं सारे, वो भी देख रहा। यहाँ भी ये देखा सारा सारे तोड़े हुए हैं। ये तो खाली है, ये नहीं है, ये तो वैसे ही है, निकाला है सारा कुछ, इन्होंने निकाला हुआ है। ये सारा चेक करो, ये सारा निकाला है, सारा कुछ तोड़ा हुआ है। कोई गिरी हो कोई उसकी चीज। तमाम तर हालात और वाकयात की रोशनी में ये बात साफ जाहिर है कि लूटने वालों ने सुकून और इत्मीनान के साथ कार्रवाई की और फरार हो गए। देखना ये लॉक सभी गिरे हुए हैं, सारा कुछ ये भी खाली है इसमें। अच्छा ये आप एक मिनट हम तो ये कहते हैं कि ऐसी होने वाली बेशुमार वारदातें, ऐसे ही लुट जाने वाले कई बैंक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की मरहून मिन्नत हैं। इन गार्ड्स को करोड़ों के असासों पर निगरान मुतय्यन कर दिया जाता है, बिना देखे भाले, बिना किसी तहकीक के, जिसका अंजाम आज तक इन्हीं सूरतों में मंजर-ए-आम पर आ रहा है। उसकी सर चाबियां किधर होती हैं इनकी, जो लॉकर्स की जो आपकी कस्टडी में होती जी जी, हमारी जो मास्टर की है वो सेफ में होती है, और वो 3 आदमियों के कंट्रोल में होती है। किसके कंट्रोल? कैश 300 4 5 जी सर, ये आपके थ्रू हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये पॉलिसी गलत है मैनेजमेंट की। ना उनको बैंक का पता है, हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है कि वाचर हम सीखते हैं। शहजादा सिक्योरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बंदे हमें देते हैं, सिर्फ 5,000 रुपये पर वो बंदा रखते हैं, और उस आदमी को वो 3,200 या 3,000 रुपये देते हैं, बाकी उनकी कमीशन होती है, लेकिन उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करते। और इतने 3,000 के पीछे 3-4-5,000 के पीछे लोगों की मानते हुए एट स्टेक की हुई है। लेकिन ये वारदात हो गई, उस बंदे को कितने 3,000 रुपये देते होंगे, वो यहाँ बैठा था, लालच में आ गया, उसने ये वारदात कर दी। प्लान किया होगा उसने, ना उसके पास कोई तजर्बा है ना कोई काम है, उसको बैंक का काम नहीं आता। ये तो स्टेट फॉर शहजादा कंपनी पे पर्चा होना चाहिए ना, जिन्होंने उस बगैर किसी वेरिफिकेशन के उसको हायर कर लिया। मुझे तो शक है कि उसके तमाम कागजात जाली थे। उसको बैंक भेज दिया गया है जाके। उसके पास आर्मी का रिटायर्ड वो गार्ड है, आर्मी की बुक भी उसके पता नहीं आर्मी का है भी जैनमन है या नॉन जैनमन है, उसकी आर्मी इंटेलिजेंस उसकी वेरिफिकेशन करेगा। सिक्योरिटी ने हमें उसकी कोई वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं, उसे अरेस्ट करे। शहजादा सिक्योरिटी वालों ने हमें उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं दी कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। उसी दिन अपॉइंट कर गया, उसी दिन बैंक भेज दिया, जाओ जी ड्यूटी करो जाके बैंक। अभी ये 7 तारीख को उसको अपॉइंट किया, 7 तारीख को हमारे पास भेज दिया, और आज 29 तारीख को उसने भी काम दिखा दिया। ये आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये उसका कमरा है, ये उधर कमरा, ये आपका क्या है काम? ये हमारा स्ट्रांग रूम है। ये इसके अंदर जो स्टेशनरी है आ गया, ये अभी ये ठीक है, ये इंटैक्ट है, ये हमने देखा था, इसके नाक इंटैक्ट है और ये भी इंटैक्ट है, और हमने पतरी भी उतरी, यही पतरी जो उसकी पतरी थी, हाँ ठीक है, वो पतरी करी थी, ये पतरी है। उसको कौन सा दिया वो? ये देखो, ये इतने नवाब साहब थे यहाँ इस कमरे में भी तफ्तीशी निगाहों ने हर चीज का बगौर जायजा लिया। अभी शुरू करते वो पहले और ये ब्रीफकेस एक बार फिर मंजर-ए-आम पर एक मोहम्मे की सूरत उभर आया। नहीं ये बैंक ये उसकी ना उसकी सब वो नाम जो ड्रिल किए गए जैसे आपने देखा। ये आप में से किसी की है? इस ब्रीफकेस के बारे में मौजूद तमाम अफराद से मालूमात हासिल की जाती रहीं। सर ये जो उधर गिरी थी ना, ये और फिर लॉकर्स रूम के बाहर मिलने वाली चाबी और उसके साथ ये बिट्स ने ये इशारा दिया कि ये ड्रिल मशीन इस वारदात में जरूर इस्तेमाल हुई है। मेरा नाम है जी राजा गुल आज़ाद, मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ मैनेजर हबीब बैंक लिमिटेड अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच लाहौर में अरसे 2 साल से हूँ यहाँ पे। दरअसल ये वकूआ आप कहें कि ये एक
एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी है और तकलीफ़ दे बात है कि वकूआ के साथ साथ हमारी बैंक की जो रेपुटेशन भी इसमें ख़राब हुई और इसमें लोगों का जो नुकसान हुआ, लोगों का जो अजाला हुआ है, वो तकलीफ़ हमसे अभी तक बर्दाश्त, वो सदमे से हम नहीं बाहर आ रहे कि ये क्या चीज़ हुई। अब शहज़ादा कंपनी के लिए हमने शहज़ादा कंपनी के जीएम से कहा था कि हमारे पास एक डिप्यूट कर दे। उन्होंने हमारे पास एक यही जो कल्प्रेट है, और बल्कि एक्चुअली कल्प्रेट तो कंपनी भी को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई जब भी किसी ब्रांच में कोई बंदा डिप्यूट करते हैं तो कम अज़ कम उसकी जेन्युइननेस, उसकी वेरिफिकेशन, उसके एड्रेस, ये सारी को वेरीफाई करके भेजा करें, क्योंकि ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है गार्ड की। गार्ड मतलब ये होता है कि चौकीदार, और चौकीदार महफूज होता है, और इसलिए उन्हें बाकायदा तौर पे सारे इन्वेस्टिगेट करके हर चीज़ हमारे पास भेजना चाहिए था। हाँ पे ये हुआ कि एक जिस दिन उन्होंने गार्ड को भर्ती किया उसी दिन उन्होंने हमारे पास गार्ड भेज दिया, और 29 तारीख की रात को 7 बजे तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ तकरीबन, और उसके बाद कोई 10 मिनट बाद मेरा वो ATM सुपरवाइज़र जा रहा है, और उसके बाद साथ ही सफाई वाला भी जा रहा है। और ये जाने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि वो दही बल्ले वाला जैसे बता रहा है कि 8 बजे तकरीबन ये लाइटें ऑफ हो गई थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आदमी जो भी एंटर हुए हैं या जिस तरीके से इन्होंने किए, ये एक एग्जैक्ट क्रिमिनल कर सकते हैं। और तो हैरानगी की बात है कि क्रिमिनल का हेड कौन है? क्रिमिनल का हेड शहज़ादा कंपनी का गार्ड है, जो कुछ अपॉइंट किया हुआ था विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ जनाब पासपोर्ट, विदाउट जेन्युइननेस, विदाउट जेन्युइननेस ऑफ एड्रेस, विदाउट जेन्युइन। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, एस्टॉनिशिंग। ये देखिए सर, SSG कमर्शियल की हमारी अलग फाइल बनी हुई है, और ये तमाम शहज़ादा कंपनी की फाइल बनी हुई। अभी मैं इसमें आपको बता दूं, यही असल में मैं आपको इसके आपने कहा था ना इसकी आप हमें लेटर बताएं। ये तमाम पूरी शहज़ादा कंपनी इसके अंदर लगी है। इसके फौरन बाद फरार हो जाने वाले मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड के कागजात की छानबीन शुरू हो गई। हुकूमत को चाहिए ऐसे मामलात में इंतहाई संजीदगी से गौर करे कि आखिर मुल्क में होने वाली ऐसी तमाम तर कार्रवाइयों की सरपरस्ती करने वाले कौन से अनासर पसे पुश्त मौजूद हैं कि जो ऐसे जराइम की आबियारी कर रहे हैं। अगर ये मुल्ज़मान गिरफ्तार न हुए तो याद रखिए, ऐसे ही जराइम पेशा अफराद किसी भी मुल्क मिल्लत के माथे पर कलंक की मानिंद नजर आते रहते हैं। इस वारदात के बाद इब्तिदाई इंटेरोगेशन में यह बात मंजर आम पर आई कि इस सिक्योरिटी गार्ड को शहजादा सिक्योरिटी सर्विसेज लाहौर ने जिस दिन मुलाजिम रखा, उसी दिन इसे ये लेटर देकर बैंक जैसी अहम तरीन जगह पर नाइट ड्यूटी अंजाम देने के लिए रवाना कर दिया। तहकीक करने पर पता चला कि इस गार्ड के तमाम तर फराहम करदा मालूमात जाली थीं। ये सर्विस बुक रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, जो अहम तरीन इदारों में इस्तेमाल की जाती है। नादरा का ये शिनाख्ती कार्ड भी जाली है, नाम, पता, रिहाइश सब कुछ जाली निकला। सिक्योरिटी कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिम रखने वाले आदमी की पहले तमाम मालूमात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसके फराहम करदा डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। जाहिरी नाम हुलिया, नाम मोहम्मद असलम वल्द फजल अहमद, उम्र 38 साल, कद 5 फीट 7 इंच, आंखें भूरी, रंग साफ, उर्दू, पंजाबी और सराइकी जबान बोलता है। रिहायशी डाकखाना खास चक नंबर 485 IB, तहसील शोरकोट, डिस्ट्रिक्ट झांग। कानून को इस शख्स की तलाश है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश किया मौन मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के मकामी बैंक में होने वाली वारदात का मुकम्मल अहवाल। हम चाहते ये हैं कि मुल्जिम की इस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखिए। ये मुल्जिम कभी आपकी निगाहों से गुजरा है, आपने कहीं देखा है, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला दीजिए। याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv।
हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपके लिए लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।